पहला प्रवचन है जो 1969 वाले में, उसके समाप्त होने के करीब 5 पेज पहले है, 18 पेज। परम चैतन्य शक्ति के विलास रूप ऐसी परम शक्ति प्रकट हुई है। पंचास्तिकाय गाथा 1 की टीका पर गुरुदेव श्री की व्याख्या है कि परम चैतन्य शक्ति के विलास स्वरूप ऐसी परम शक्ति प्रकट हुई है जिसे क्षेत्र और ज्ञान रूपी काल का कोई अंत है नहीं, ऐसी ज्योति प्रकट हुई है। ऐसा कहकर परम अद्भुत ज्ञान अतिशय भगवान को प्रकट हुआ, ये कहते हैं। ऐसा हुआ होने से ज्ञान अतिशय को प्राप्त गणधर देव भी 4 ज्ञान अंतर मुहूर्त में प्रकट करते हैं। 4 ज्ञान के धारी वे इस वाणी का जो भाव है उसे अंतर मुहूर्त में प्रकट करते हैं। कहो, और अंतर मुहूर्त में 12 अंग की रचना करते हैं। ऐसे ज्ञान की अतिशयता को प्राप्त योगेंद्र, योगी के भी इंद्र ऐसे। योगी किसे कहा? जिसका स्वरूप में जुड़ान रूप साधक भाव वर्तता है, ऐसे योगी। उनके इंद्र गणधर देव योगेंद्र, उनसे भी वीतराग की वाणी के उपदेश वंद्य हैं, वंदनीय हैं। अभी चलती थी ना बात इसके पहले कि परमार्थ रसिक जनों के चित्त के को मनहर है, जगत के जीवों को परम हितकर है और स्पष्ट विशद और निर्मल है। वो भावार्थ में पुनः आएगी बात। अभी अपन इसके आगे का भाव देखते हैं। अगला पेज है। ऐसा कहकर कृत्यपना, बीच का करीब 2 पैराग्राफ छोड़ के 2-3 है। हाँ, ऐसा कहकर कृत्यपना, कृत्य अर्थात कार्य पूरा किया है। ऐसा बस कृत कार्य, प्रकट कार्य पूरा किया है वे जिन दूसरे कृत्य जीवों की शरण हैं। स्वयं तो कृत्य भाव को प्राप्त हुए हैं, क्योंकि जो करना था पूर्ण वीतराग भाव, उसकी प्राप्ति कर ली है। तो अब करने योग्य कुछ रहा नहीं, कृत्य कहा। और जो अभी साधक जीव हैं अथवा जिनने अभी साधक भाव भी प्रकट नहीं किया, ऐसे जीवों को वे शरणभूत हैं। लो, ऐसा होने से जो कृत्य नहीं हुए, ऐसे जीवों को भगवान कृत्य हुए। तो जो कृत्य रूप भाव को प्राप्त जिनेंद्र भगवान, वे उनको शरण हैं। देखो, ये व्यवहार शरण कहते हैं, निश्चय शरण तो आत्मा है। प्रत्येक जीव को निश्चय से तो शरणभूत अपना निज शुद्धात्मा है। व्यवहार से कहते हैं कि जिन्होंने अपने पूर्ण स्वरूप को प्राप्त किया है वे शरणभूत हैं। चत्तारी मंगलम में आता ना, अरहंता मंगलम। चत्तारी शरणम पव्वज्जामि, अरिहंते शरणम पव्वज्जामि, सिद्धे शरणम पव्वज्जामि, साहू शरणम पव्वज्जामि, केवली प्रणतो धम्मो शरणम पव्वज्जामि। यह शरण तो भगवान आत्मा अद्भुत अनादि अनंत वही निश्चय से शरण है। भगवान की वाणी में ऐसा आया है, परंतु वाणी विकल्प वहाँ है, तब शरणभूत आत्मा है। और वाणी भी है ऐसा उपचार से कहने में आता है। यानी उनकी वाणी जिनको अपन शरणभूत कह रहे हैं, उनकी वाणी में ये कहा कि शरणभूत आत्मा है। तो शरणभूत आत्मा ही है, निज शुद्धात्मा ही शरणभूत है। तब वाणी को शरणभूत कहा, ऐसा उपचार से कहने में आता है। उसे व्यवहार नय का ज्ञान तो साथ में है ना, जिसको निश्चय प्रकट हुआ है, जिसको अपनी निज शुद्धात्मा की शरण प्राप्त हुई है,
उसको व्यवहार का भी ज्ञान बराबर बरतता है। तो व्यवहार में कौन शरणभूत है? तो कहा जिनेंद्र परमात्मा और उनकी वाणी वह ही शरणभूत है। ऐसा व्यवहार का ज्ञान, ऐसे उपचार भाव का ज्ञान ज्ञानी को वर्तता है। ये लिया देखो, दो नए से सम्यक ज्ञान निर्मल होता है, ऐसा कहा है ना, पूछते हैं। अब यहाँ पॉइंट उठा है, वो उसकी चर्चा आगे आएगी। यहाँ क्या पॉइंट निकल कर आया कि वास्तव में तो जिनेंद्र परमात्मा की वाणी के विशेषण कहे 3। पहले तो कहा कि वह परम हितकर है, जगत के जीवों को हितकर है, परमार्थ रसिक जीवों के को मनहर है, मनोहर है, उनके मन को हरने वाली है। और 7 तत्व 9 पदार्थ 6 द्रव्य 5 अस्थि का 7 तत्व 9 पदार्थ का स्वरूप का वर्णन स्पष्ट, निर्मल और विशद रीति से इनकी वाणी में कहा गया है। इसलिए इनकी वाणी वह जो अकृत कृत्य हैं, जो साधक भाव में हैं, उनको लेना मुख्यतः। तो जो साधक भाव में हैं उनको वह वाणी शरणभूत है। तो खरेखर उस वाणी में शरण किसको कहा कि अपना निज शुद्ध आत्मा वही शरण रूप है। तो उनको, जिनको यह अपना आत्मा शरणभूत हुआ है, उनको शुद्ध निश्चय नय का विषय शरणभूत आत्मा प्राप्त हुआ है, उनको इस उपचार का, इस व्यवहार का भी ज्ञान यथार्थ है कि जिनेंद्र परमात्मा की वाणी शरणभूत है। ये व्यवहार को वे जानते हैं। तो ये सम्यक ज्ञान खड़ा हो गया। सम्यक ज्ञान कैसे खड़ा हो गया कि अपनी आत्मा की शरण ली तो निश्चय से अब मेरे लिए मैं ही शरणभूत हूँ, और व्यवहार से वह वाणी जिसने बताया कि मैं शरणभूत हूँ वह वाणी भी शरणभूत है। ऐसा निश्चय व्यवहार का यथार्थ ज्ञान सम्यक ज्ञान में प्रकट हुआ, वहाँ पर यह उदित हुआ। ये थोड़ी समझने की बात है। 2 नए से सम्यक ज्ञान निर्मल होता है, यानी सम्यक ज्ञान निर्मल ही है और उसमें 2 नए वर्तते हैं। तो 2 नए कैसे वर्तते हैं कि अपना आत्मा शरणभूत है, ऐसी शरण रूप निश्चय वर्तता है, और भगवान की वाणी व्यवहार से, उपचार से शरणभूत है, ऐसा व्यवहार का ज्ञान भी वर्तता है। तो 2 नए हो गए ना। अब इसकी चर्चा अपन आगे देखते हैं। देखो अगला ही पेज है। जय धवल में कहा शुद्ध और शुभ भाव, इसके अतिरिक्त कोई निर्जरा का हेतु सिद्ध नहीं होता। देखो अब यहाँ से ये जय धवल की ये वाक्य है ना, यहाँ से बात लोगों को सही नहीं समझ में आने से इसमें वाद विवाद करते हैं कि देखो जय धवल में कहा है, मिल गया 20 पेज होगा करीब, आप 19 पेज ही। जय धवल में कहा कि शुद्ध और शुभ भाव, इसके अतिरिक्त कोई निर्जरा का हेतु सिद्ध नहीं होता। अब यहाँ जरा रुको। अभी अपन ने जो बात की थी कि जो साधक जीव हैं जिन्हें सम्यक ज्ञान उदित हुआ है, उनको निश्चय से शरणभूत आत्मा शरण रूप से, जिसकी शरण उन्हें प्राप्त हुई है, और वे उन्हें इस व्यवहार का ज्ञान भी यथार्थ है कि व्यवहार से, उपचार से जिनेंद्र परमात्मा की वाणी शरणभूत है ना। ऐसे ये 2 नए का यथार्थ भाव साधक की सम्यक ज्ञान परिणति में वर्तता है। तो यहाँ से नए लागू पड़े ना, जो अपन कहते हैं भाव शुद्ध ज्ञान में नए लागू पड़ते हैं।
अब ये जो जय धवल लिखने वाले कौन हैं कि वे भी साधक हैं, तो वे साधक पने अपने सम्यक ज्ञान में शुद्ध भाव से निर्जरा है, ऐसा बराबर उनको निर्जरा चल रही है, और उपचार से शुभ को भी निर्जरा कहने में आया ऐसा व्यवहार, इस व्यवहार को भी वे निरूपित करते हैं। हाँ, शुद्ध भाव के साथ रहा, शेष रह गया शुभ भाव, उसको उपचार से निर्जरा का हेतु कहने का व्यवहार है, और इस व्यवहार का ज्ञान जय धवल लिखने वाले साधक आचार्य भगवान को भी है, और उसका जो ज्ञान करे वो साधक हो जाए। अभी बहुत गजब की बात है इसमें कोई विसंवाद खड़ा नहीं होता है। इसका यथार्थ अर्थ जो ग्रहण करे वो इस बात के अभिप्राय को आसानी से समझ सकता है। देखो, जय धवल में कहा कि शुद्ध और शुभ भाव, इसके अतिरिक्त कोई निर्जरा का हेतु नहीं है, तो अन्य सब भावों को निर्जरा का हेतु नहीं ऐसा कहकर अलग कर दिया है। अब शुद्ध भाव ही निर्जरा का हेतु है, और शुभ भाव उपचार से कहने में आया है। ये देखो, ये प्रमाण ज्ञान से बात की है। प्रमाण ज्ञान क्या है? वही सम्यक ज्ञान जो अभी अपन ने 5 मिनट 2 मिनट पहले चर्चा की, वो प्रमाण ज्ञान है। प्रमाण ज्ञान कैसे होता है, इसकी चर्चा आज सुबह के परमार्थ प्रकाश के प्रवचन में गुरुदेव ने ली थी कि स्वयं स्वरूप को जाने बिना कोई व्यवहार का ज्ञान भी, पर्याय का ज्ञान भी होता नहीं। तो जितना व्यवहार जनागम में है उसको कौन जाने और कैसे जाने, कि वह सम्यक ज्ञान द्वारा ही, और सम्यक ज्ञान प्रमाण ज्ञान हुआ। अनुभव प्रमाण से ही जो उसके साथ व्यवहार को जान लेना, ये प्रमाण ज्ञान है। देखो, यह प्रमाण ज्ञान से बात की है। होता है या नहीं, उसे साधक को होता है कि नहीं। शुद्ध भाव आत्मा का पवित्र स्वभाव, उसके आश्रय से निर्जरा होती है, परंतु साथ में राग की मंदता शुभ है, उसे आरोप देकर व्यवहार का ज्ञान कराने को उससे निर्जरा है ऐसा कहने में आता है। उसके बदले वहाँ चिपट गए कि देखो, जय धवल में लिखा है शुभ से और शुद्ध से, दोनों से निर्जरा होती है। यदि शुभ तो फिर बंद काय से होता है, ये बता दो, क्योंकि मुनिराजों के अशुभ तो है नहीं, शुभ है और शुद्ध है, और बंद है वो काय से है, सो बताओ। 10वें गुण स्थान तक बंद कहा कि नहीं, और 6वें गुण स्थान में अशुभ का अभाव कहा कि नहीं। तब मुनिराज के 6वें गुण स्थान में बुद्धि पूर्वक का शुभ राग है, और आगे के गुण स्थानों में अबुद्धि पूर्वक का शुभ राग है। अशुभ का तो अभाव है, और 10वें गुण स्थान तक बंद कहा है, तो फिर बंद काय से हो रहा है और निर्जरा काय से हो रही है? हाँ, बस उस समय निर्जरा चल रही है। 6वें गुण स्थान में भी शुभ राग रूप उपयोग की दशा में भी निर्जरा अपनी वीतराग परिणति के बल से निरंतर चल रही है। ये तो मुनिराज की उत्कृष्ट बात की। ऐसा कार्य तो 4थे गुण स्थान में भी हो रहा है। जितनी शुद्धता परिणति में बरतती है, उससे निर्जरा निरंतर चल रही है। देखो, बहुत गंभीर है ये विषय। वहाँ चिपट गए। कहो समझ में आया कि जय धवल में बहुत कहा है, उस ओर से सैकड़ों बार लेखों में ये बात आई। जब गुरुदेव श्री सिंह गर्जना से कहते हैं कि शुभ भाव से तो बंद है, निर्जरा नहीं, संवर नहीं,
तब वहाँ से लेख आए कि देखो जय धवल में कहा है कि शुभ भाव से निर्जरा होती है। अब वो तो अशुभ से भी हो, उसका कोई हिसाब नहीं, लेकिन जो शुभ भाव से निर्जरा कही उसको भी आगम में एक प्रकार दूसरा भी लिया। एक तो ये आरोप देकर कहा कि जिनको अपनी शुद्ध परिणति जो शुद्ध स्वरूप के आश्रय से है उससे निर्जरा निरंतर चल रही है, और अभी परिणति में जितना शुभ भाव है उसको आरोप दे करके किसका शुद्ध परिणति साथ में प्रवाहित है उसका आरोप देकर उस शुभ से निर्जरा है, ऐसा कहने में आया है। पॉइंट नंबर 1। दूसरा, जो शुद्ध भाव से परिणत साधक जीव हैं उनके जिस समय शुभ भाव है उस समय अशुभ की निर्जरा है, एक ये भी कहने में आया है। हाँ, निर्जरा अधिक है क्योंकि उसके शुद्ध परिणति का मोटाई, शुद्ध परिणति का भाव विशेष है, शुद्ध से ही है। वो भाई साहब जो कह रहे हैं ना कि चौथे गुण स्थान में कोई अशुभ भाव वहाँ पर नहीं है, मोटे मोटे, तो मोटे रूप से अशुभ भाव नहीं सर्वार्थ सिद्धि आदि में, तो भी वहाँ पर निर्जरा कम है। और 5वें गुण स्थान में विषय भोग में रहने वाले श्रावक को निर्जरा अधिक है। क्यों कि उसको शुद्ध परिणति 2 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप है, और सर्वार्थ सिद्धि के देव को 1 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप बीत रखता है। अभी तो देखो गुरुदेव में हाँ ज्ञानी को लागू है। वो अशुभ की निर्जरा शुभ से कही, वो ज्ञानी को कही। अज्ञानी को कहे कि अशुभ से हमारी, वो शुभ से हमारी अशुभ की निर्जरा होती है, कोई नहीं होता। तेरा उस काल में कोई बंध जो नया हुआ है उससे तेरे अशुभ ही होने वाला है, क्योंकि यहाँ पूर्व का अशुभ निर्जरित हो जाए और वर्तमान शुभ से पुण्य बंध हो जाए, उस बंध के उदय प्रमाण में स्वर्ग आदि मिल जाए और वहाँ विषय भोग में प्रवृत्ति होगी, तो फिर वही बंध है निर्जरा, फिरजरा काई की। ये तो ज्ञानी जिसके वास्तविक निर्जरा है उसकी बात है, क्योंकि निर्जरा का अधिकारी तो सिर्फ ज्ञानी ही है, क्योंकि उसकी परिणति से कषाय मिटी है। घटी कषाय का जन शासन में कोई काम नहीं है। घटी कषाय को रांधी कषाय कहते हैं, और मिट गई कषाय को कषाय का मिटना कहते हैं। इतना फर्क है। देखो इसमें बात आई है। देखो जय धवल में ऐसा कहा है, शुद्ध और शुभ बिना कोई अंत नहीं है, निर्जरा के कारण 2 हैं, ऐसा वे लोग कहते हैं, परंतु निर्जरा के कारण 2 नहीं हैं। निर्जरा के कारण एक ही है। अपने शुद्ध स्वरूप के आश्रय से प्रगटी वीतराग परिणति ही निर्जरा का कारण है। हाँ, वे तो शुभ भाव में थे, अशुभ कहाँ थे, उन्हें हो गया बंद सर्वार्थ सिद्धि का। नकुल सहदेव को बंद हुआ था कि निर्जरा हुई थी? जब साधर्मी मुनिराजों के प्रति उनको वह जो परिणाम आया कि इनकी धर्म आराधना में खलल पड़ता होगा, खुद तो खलल में आ ही गए थे। वो क्या खलल था कि अपने को हुई वो पीड़ा आदि प्रतिकूलता नहीं, साधर्मी मुनिराजों को, भाई नहीं है अब वो मुनि कोई भाई होते नहीं, कोई मुनि पिता पुत्र भाई रिश्तेदार नहीं होता। कोई कहे कि हम हमारे उधर गांव गए, वहाँ हमारे
रिश्तेदार हैं। अरे तुम्हारे कहाँ से रिश्तेदार आए? रिश्ते विश्ते मुनियों के होते नहीं। मुनियों के एक ही रिश्ता है, साधर्मीता का, और कोई रिश्ता नहीं। देखो, परंतु निर्जरा के कारण दो नहीं है, एक ही है। निश्चय का जो भाव शुद्ध चैतन्य वह निर्जरा का कारण है, राग भाव वह निर्जरा का कारण नहीं। परंतु वहाँ निर्जरा हुई उपादान रूप से। उपादान क्या है? निर्जरा की कथनी करें तो उपादान तो निर्जरा रूप कार्य। निर्जरा के तीन भाव समझना, निर्जरा के तीन भाव, शुद्धता की वृद्धि, अशुद्धता की हानि और निमित्त में कर्मों का खिरना झरना, जो कहो। अब यहाँ पर उपादान में क्या कार्य हुआ कि वहाँ शुद्धता की वृद्धि हुई। वहाँ निमित्त ऐसा था कि वहाँ पर उसके पूर्व अथवा साथ में राग का अंश है। उसका ज्ञान कराने के लिए उस राग भाव को निर्जरा का हेतु उपचार से कहने में आया है। हाँ, आश्रम वन संवर निर्जरा चारों वर्ते, उसे ज्ञान रूप से जानना चाहिए। ये सम्यक ज्ञान का प्रभाव है। ये सम्यक ज्ञान जो प्रमाण ज्ञान रूप है। प्रमाण सच्चा तो वास्तव में सम्यक ज्ञानी को हुआ, क्योंकि अनुभव प्रमाण के बिना प्रमाण ज्ञान ही नहीं होता। ये सुबह आ गई है बात। सुबह लेना चाहते थे प्रमाण नए वाले चैप्टर में, पर उतना समय नहीं होता है, इसलिए रह गई। अभी चाहें तो अभी अपन उसको देख सकते हैं। हाँ, सब उसी को है। वो जिसने प्रमाण नए निक्षेप से रहित आत्मा का आलम्बन लिया है उसको है। उसे ज्ञान रूप से जानना चाहिए, दूसरे नए रूप से उसे ज्ञेय बनाकर जानना चाहिए। पंक्ति ये बहुत मार्मिक है। देखो, दूसरे नए रूप से माने जो शुद्ध नय का विषय भूत, निश्चय नय का विषय भूत अपना चैतन्य पदार्थ है, जो कि स्वयं स्वरूप है, श्रद्धेय स्वरूप है, ध्येय स्वरूप है। इसके अलावा जो अभी परिणति में राग शेष है वह दूसरे नय का विषय है। दूसरा नय माने व्यवहार नय का विषय है। तो व्यवहार नय के विषय रूपता से वह व्यवहार नय का विषय है तो ज्ञेय भी है। व्यवहार नय कौन है? कि वो ज्ञान का ही अंश है। तो ज्ञान का कौन सा अंश कि जो निज शुद्धात्मा के अतिरिक्त भेद रूपता को, गुण भेद को, पर्याय भेद को जाने, वो व्यवहार नय है। तो वे जो कुछ भी शुभ भाव हैं वे परिणति में पढ़ते हुए पर्याय के भेद रूप व्यवहार नय के विषय हैं। उन्हें व्यवहार नय से ज्ञेय बनाकर जानना चाहिए। ये प्रमाण ज्ञान है। बस इतनी बात है। कहो बजू भाई, ऐसा आता है, बहुत लिखते हैं कि भगवान की वाणी दो नय के आश्रय से। इसी ग्रंथ में कलश आया था, शायद चौथा कलश था कि चौथा कलश था, दो ही नए आश्रय। इसी पंचास्तिकाय में दूसरा या चौथा कलश था। देखो, ये जो सुबह बात आई थी ना, वो सुबह इतना समय नहीं होता है, पर वो बात करने जैसी है। देखो, मैं निकालता। हाँ, इसमें लिया है गुरुदेव ने कि निश्चय नयाश्रित मुनिवरो प्राप्ति करें निर्वाण की, और व्यवहार नय में जो लगे हैं उनकी बात नहीं है। ये अपना देखो, इधर आया था विषय परमान प्रकाश में। कहाँ चला गया? निशान तो लगाया था मैंने।
ये है, देखो, वस्तु है वह निर्विकल्प से प्राप्त होती है। ये परमात्म प्रकाश का है, सुबह का। वस्तु है वह निर्विकल्प से प्राप्त होती है, उसे रखकर प्रमाण निमित्त से होता है, ऐसा भुलाया। देखो ये बहुत गजब की बात कही है, मैं निशान कर देता हूँ इसको। वस्तु है वह निर्विकल्प से, यानी निर्विकल्प ध्यान में प्राप्त होती है, ये रखकर, मतलब इसे छोड़कर जो कोई बात कही कि प्रमाण ज्ञान निमित्त से होता है, इस बात को यहाँ भुलाया गया है, यहाँ उस बात को छुड़ाया गया है। सुबह का विषय थोड़ा ख्याल में ले लो। सुबह बात आई कि वो ध्यान के जो ध्येय रूप हैं, प्रतिमा हैं, मंत्र हैं, यंत्र हैं, शब्द हैं, वो नहीं, और फिर आया था शब्दातीत है, वचनातीत है, विकल्पातीत है, ध्यान में ही यह निर्विकल्प आत्मा प्राप्त होता है। ये बात आई थी ना, दो पीछे गाथा इस गाथा। तो कहा कि वह निर्विकल्प ध्यान में प्राप्त होती है। अब कोई कहे कि देखो साहब प्रमाण में तो दोनों आएंगे ना, तो प्रमाण का ज्ञान तो व्यवहार का ज्ञान होगा तभी तो होगा ना, कि नहीं ऐसे नहीं होगा। ये पॉइंट है। जो अपने को ये अंदर में कोई प्रकार की भ्रांति बनी हुई है कि देखो प्रमाण ज्ञान के लिए पर्याय का ज्ञान तो करना पड़ेगा ना, व्यवहार को तो ज्ञान में लेना पड़ेगा ना, कि नहीं ये पड़ेगा, ये है ही नहीं। एक चैतन्य निर्विकल्प स्वरूप आत्मा को जो निर्विकल्प उपयोग परिणति, इसको विषय बना करके स्वरूप संचेतन रूप परिणमित होती है, वहाँ स्वरूप स्वरूप से ज्ञात होता है। और वहीं उस ज्ञान में जो पररूपता है, भेद रूपता है, पर्यायों के भेद हैं, वे वहाँ जानने में आते हैं, क्योंकि वहाँ अनुभव प्रमाण पूर्वक सम्यक ज्ञान का जन्म होकर प्रमाण ज्ञान हुआ है। अन्यथा दो को जानना वो प्रमाण है। दो को पहले स्वयं को जाने तो दो को जाने। ये हम नहीं कहते कि दो को जानने को प्रमाण नहीं कहते, दो को जानना ही प्रमाण है, लेकिन अपने को छोड़कर मैं ऐसा और पर्याय ऐसी, ये कोई नहीं। अपने को संचेतता हुआ जाने तब दो को जानना कहलाए। हाँ, बात गंभीर है। देखो, वह प्रमाण स्वयं से होता है, उसे तोड़कर हो तब तो प्रमाण ज्ञान ही नहीं हुआ। तोड़कर माने स्वयं को छोड़कर, स्वयं की बात कहाँ, पर्याय को तो जाने ना, तो पर्याय को जाने, निमित्त को तो जाने ना। अरे तो निमित्त और पर्याय को जानना, यह जानना स्वयं स्वरूप संचेतन के बाद होता है। निश्चय का निश्चय रूप से और व्यवहार का व्यवहार रूप से दो का ज्ञान रहे तो प्रमाण ज्ञान कहलाता है। बराबर है। पूछते हैं गुरुदेव, अरे भगवान, फिर देखो नीचे लिखा है इसमें, स्वरूप के निर्मल ध्यान से प्राप्त हो, ये बात तो रखी इसमें। यह रखकर, यह स्वरूप के निर्मल ध्यान में यह चैतन्य परमात्मा का जानना हो, यह बात रखकर कहते हैं कि निमित्त के राग में जो उस निमित्त का और उस समय उपजे हुए राग का जानना है, वो व्यवहार ने का जानना है, वह आरोप दिया। हाँ, उसे उत्थापित कर दे, अपने जानने को उत्थापित कर दे, तब तो निश्चय और व्यवहार दो का प्रमाण ज्ञान ही सच्चा नहीं होता। समझ में आया? इसे उत्थापे तो निश्चय आता ही नहीं। अपने स्वरूप को मैं गायक हूँ, अभेद हूँ, अखंड हूँ, पर्याय हैं, तो देखे पर्याय में, बैठा है पर्याय में,
पर्याय में बैठकर पर्याय को देखकर अपने द्रव्य स्वभाव को अभेद कहे और पर्याय को भेद कहे, जाओ झूठे हो तुम, तुम्हें कोई प्रमाण ज्ञान नहीं है। बहुत देखो, ये चीज आगम शैली से नहीं मिलेगी। आगम की बात ये अध्यात्म शैली से पकड़ में आती है। बात आगम की है, ये आगम की बात आगम शैली से नहीं पकड़ में आती है, अध्यात्म चाहिए, क्योंकि प्रयोजन की सिद्धि अध्यात्म से। इसे उत्थापित तो निश्चय आता नहीं, क्यों कि एक स्वय आत्मा को आलम्बन इसका लिया नहीं, इसको स्वय गे को गे बनाया नहीं, और पर्याय में ही बैठा हुआ है, पर्याय में ही देख रहा है, वहीं देख करके कह रहा है मैं पर्याय से रहित अभेद हूँ और पर्याय भेद रूप हैं। तो ये तूने अपने को उत्थापित किया है, कोई प्रमाण ज्ञान नहीं। प्रमाण ज्ञान कहाँ हुआ? गजब भाई, ये चर्चा आई थी सुबह। देखो अब अपन वापस आते हैं अपने पंचास्तिकाय में। वो चूँकि विषय मिलता हुआ था और देखो इसी पैराग्राफ को जो अपन पढ़ रहे थे, इसी में 4 पंक्ति छोड़कर देखो, प्रमाण ज्ञान इस बात को ऐसा रखकर, किस बात को ऐसा रखकर कि अपना चैतन्य स्वरूप जो अभेद अखंड एक रूप सामान्य है, उसको अनुभवते हुए दूसरा भाग राग का है, उसे भी जानने के लिए प्रमाण ज्ञान इकट्ठा करता है। इकट्ठा करता है माने दोनों को जानता है। इकट्ठा करता है माने ऐसे, हाँ गेहूँ इकट्ठे करते हैं ऐसे नहीं, ज्ञान दोनों को जान लेता है। निश्चय और व्यवहार दो, परंतु निश्चय का ऐसा रखकर व्यवहार से निश्चय होगा, ये बात झूठी है। निश्चय का भाव निश्चय स्वरूप को गे बनाकर जब होता है, तब वहाँ साथ रहे राग को, पर्यायों के भेद को, गुणात्मक जो भेद हैं वस्तु के, उनको व्यवहार कहा जाता है। तब प्रमाण ज्ञान होता है। यहाँ भी आया वही विषय, सुबह भी आया, तो ऐसा विचार हुआ कि उसको मिला लो यहाँ। निश्चय का खोटा करके नहीं, निश्चय का खोटा करके तो कौन रह गया? अकेला व्यवहार रह गया, पर्याय मात्र रह गई, तो दो नए हुए ही नहीं। समझ में आया? निश्चय की बात भी निश्चय रूप ही ज्ञान जानता है, उसका नाम है नय, और प्रमाण भी उस नय को उस रीति से जानते हैं। प्रमाण में नय खत्म हो जाते हैं कि नहीं? प्रमाण में नय का जन्म होता है। नय के विषय को जो अनुभव प्रमाण से जानते हैं, तो अपने को आप रूप और भेदों को पर रूप जानने का नय उत्पन्न हो जाता है, तब वो प्रमाण कहलाता है। दूसरा एक भाग इकट्ठा करके जानते, इकट्ठा माने साथ में है ऐसा जानते हैं, व्यवहार का विषय है ऐसा जानते हैं। समझ में आया? भारी सूक्ष्म है। देखो और चलते हैं आगे। चर्चा गुरुदेव का कोई प्रवचन लो, सब में मिलती है। 27 नंबर पेज आ गया यहाँ पर, करीब करीब अपन वहाँ से 1 पेज आगे बढ़ गए हैं। देख लो 1 पेज करीब। वे ही माने वीतराग ही दूसरे कृत्य जीव, जिन्होंने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आदि कृत्य नहीं किए, कृत्य जीव हैं वे, हाँ साधक जीव, उन जीवों को वे वीतराग ही शरणभूत हैं, ऐसा उपदेश दिया। ऐसा सर्व पदों का तात्पर्य है। सर्व पद आ गए, 100 इंद्रों से वंदित हैं, जिनकी वाणी परम हितकारी है, परमार्थ रसिक जनों को मनहर है और विशद स्पष्ट और निर्मल है। और उस वाणी में ही यह बात कही गई है, इसलिए वे कृत्य हो गए हैं और वे कृत्य होकर कृत्य जीवों को शरणभूत हैं। ऐसा सर्व पदों का तात्पर्य आ गया।
अब भावार्थ यहाँ से प्रारंभ होता है। देखो, प्रथम तो 2 लाइन छोड़ के भावार्थ लिखा है वहाँ से। प्रथम तो जिन भगवंत सत इंद्रों से बंध हैं, ऐसे असाधारण नमस्कार के योग्य अन्य कोई नहीं है। लो, ऐसा सिद्ध करना है, भगवान ऐसे इंद्रों को भी नमस्कार के योग्य हैं, वे दूसरे कोई पुरुष नहीं हो सकते। ये पॉइंट रखना, असाधारण शब्द डाला है ना, तो जो इंद्रों से भी वंदनीय हों वे कोई दूसरे नहीं हो सकते। इंद्र है ना, नरेंद्र, सुरेंद्र, और वो त्रियंच में भी इंद्र कहा। 100 इंद्रों की गिनती आई थी ना, अभी आई थी इसमें फुटनोट में। भवनवासी के भी इंद्र, व्यंतर के इंद्र, वो उन देवों में प्रमुख जो हैं वे इंद्र कहलाते हैं। ज्योतिषी के भी इंद्र। तो वे इंद्र किसे नमस्कार करें, वे तो स्वयं इंद्र हैं ना, तो उनके लिए नमस्कार के योग इस जगत में जिनेंद्र परमात्मा के सिवाय कोई नहीं। ऐसा यहाँ असाधारण नमस्कार कहा, क्योंकि देवों तथा असुरों में युद्ध होता है, इसलिए देवादिदेव, अपन बोलते हैं देवादिदेव, तो देवादिदेव का अर्थ यही है जो इंद्र आदि देव हैं उनके भी देव, उनसे भी वंदनीय जो हैं। देवादिदेव जिन भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई भी देव शत इंद्रों से वंदित नहीं है। क्योंकि वे देखो 100 इंद्रों से वंदित हैं, वे 100 इंद्र आपस में ही लड़ते हैं तो 100 से वंदित कौन होए? क्यों कि मान लो एक कि चक्रवर्ती स्वधर्म इंद्र को नमन करे, मान लो, या भवनवासी इंद्र वे आपस में झगड़ा करें, तो कोई कोई को करे और कोई कोई को ना करे, लेकिन 100 के 100 जिसे करें वो जिनेंद्र हैं। लॉजिक है इसमें भी। अन्य कोई भी देव सत इंद्रों से वंदित नहीं है। 100 में बड़े इंद्र होते हैं ना, परंतु उन्हें कहते हैं अंदर परस्पर विरोध होता है। ये भगवान वीतराग स्वरूप हैं, ये देवादिदेव हैं, इससे अन्य कोई भी देव 100 इंद्रों से वंदित नहीं है। यह तो जो बड़ा हो उससे भी वंदित है। हाँ, ईर्षा ही है, देवों के तो ईर्षा विशेष है। बड़ा इंद्र दूसरे छोटे से वंदित है, ये तो बड़े और छोटे सबसे वंदित है। समझ में आया? देखो, ये प्रवचन पूरा हुआ, दूसरा प्रारंभ होता है। दूसरे का दूसरा पेज आना लेना, जो भी नंबर आया हो। 22 नंबर पेज है गुजराती में। निश्चय नय के आश्रय से जहाँ कथन किया जाता है, तब तो जो जिनवाणी उससे ज्ञान हुआ नहीं, हुआ है स्वयं से, परंतु वह ज्ञान भी सम्यक ज्ञान नहीं है। ये कौन से पॉइंट की बात चलती है कि वीतराग की वाणी सम्यक ज्ञानी को या जीव को हितकर कहने में आई है, उसकी उस पर चर्चा है। क्योंकि भावार्थ में चारों ही बिंदु ले लिए ना दोबारा से। ये भाई साहब हैं नहीं, वो पूछ रहे थे भावार्थ किसने लिखा है, तो ये पांडे हेमराज जी ने इसका भावार्थ लिखा है। और वो उनने लिखा था, वो उस समय की चलती भाषा जो ढूंढारी आदि में लिखा था पांडे हेमराज जी ने। फिर उसकी जो इस तरह की अपनी अभी जो साहित्यिक हिंदी है वो पन्नालाल जी ने की है, शायद, ऐसा मुझे याद है, जो पढ़ा था। देखना हो तो देख लेंगे अभी। देखो, जिनवाणी सुनते हैं ना, अभी अपन जिनवाणी सुनते हैं कि नहीं? तो जिनवाणी सुनते हैं, तो जिनवाणी में कहे हुए जो 6 द्रव्य 5 अस्तिकाय 7 तत्व 9 पदार्थ या अपना चैतन्य आत्मा, इस संबंधी ज्ञान अपने को हुआ है ना। लेकिन वह ज्ञान जिनवाणी से नहीं हुआ। पॉइंट नंबर 1, मैं शुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ, मैं ध्रुव स्वभावी सामान्य स्वरूप हूँ,
ऐसा जिनवाणी से सुना और ऐसा हमने उसे अपने ज्ञान अवस्था में जाना कि मैं चैतन्य स्वभावी सामान्य स्वरूप ध्रुव चैतन्य परमात्मा हूँ। ऐसा जो ज्ञान हुआ वो जिनवाणी से नहीं हुआ, वो हुआ है स्वयं से। एक पॉइंट। दूसरी बात, ये जो क्षयोपशम ज्ञान में इस प्रकार की जानने रूप जो परलक्षी ज्ञान की अवस्था हुई है, यह ज्ञान भी सम्यक ज्ञान नहीं है। समझ गए ना यहाँ कहना क्या है? पूछ रहे हैं गुरुदेव, समझ में आया? जिनवाणी सुनने वाले उसे सुने, उसके ख्याल में आए कि इसमें कुछ यह बात कही गई है, जो भी चेतन की है, चेतन की जो भी बात कही गई, यह ख्याल में आया, ये ज्ञान में उस जाति का जानपने का खिलावट भाव हुआ, ये स्वयं से हुआ है, स्वयं से आया है, वाणी से नहीं। एक बात हाँ, ज्ञान जड़ से होता नहीं, ज्ञान तो अपनी सामर्थ्य का, उस समय का योग्यता प्रमाण का परिणमन है। अभी देखो आगे, वाणी वहाँ निमित्त है, तथापि जो ख्याल आया है वह ज्ञान भी व्यवहारी ज्ञान है। लो, निश्चय स्वरूप आत्मा का मैं निश्चय से शुद्ध अभेद अखंड एक सदृश स्वरूप ध्रुव चैतन्य आत्मा हूँ, ऐसा जानपना जिनवाणी सुनकर हुआ सो जिनवाणी निमित्त है और जानने का भाव स्वयं से हुआ है, किंतु ये व्यवहारी ज्ञान है। अरे ये व्यवहारी क्यों? ये तो निश्चय का ज्ञान है ना। अरे निश्चय के विषय का व्यवहारी ज्ञान वह आत्मा का ज्ञान नहीं है। परंतु यहाँ व्यवहार को, यहाँ जो कहा ना, जिनेंद्र परमात्मा की वाणी सब जीवों को हितकर है, ये व्यवहार से कथनी की गई है। यहाँ व्यवहार को है ऐसा जानना सिद्ध करते हैं, व्यवहार नहीं है ऐसा नहीं है, इतनी बात है। समझ में आया? पूछते हैं देखो, लेकिन कितना स्पष्टीकरण है। जिनवाणी जिसे, अब कोई कहे कि लो आप कह रहे हो जिनवाणी से ज्ञान नहीं होता। पंचास्तिकाय में पहली गाथा की टीका में आचार्य अमृतचंद्र देव कहते हैं कि जिनेंद्र परमात्मा, अरे जिनकी वाणी जगत के सर्व जीवों को हितकर है, आप कहते हो उससे हित नहीं होता। तो कहे भैया बात को समझो। 3 पॉइंट आए। एक तो वाणी से जानना नहीं होता, और जो जानना क्षयोपशम की खिलावट में परलक्षी हुआ है, इसका नाम सम्यक ज्ञान होता नहीं। आई 3 बातें आई। लेकिन उस जाति का व्यवहार है, निमित्त उसमें जिनवाणी ही है, अन्य वाणी नहीं। ऐसा उपचार व्यवहार का सिर्फ जिनवाणी पर ही हो सकता है। ऐसा व्यवहार है, ये सिद्ध करना है। व्यवहार नहीं है ऐसा नहीं है, ये वाली बात कही। अब और देखो थोड़ा सा, सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन तो भूदत्त मस्जिदो खलो। ये 11वीं गाथा तो भैया ऐसी है, जिस प्रवचन में मिलेगी, जितनी मिलेगी उतनी अपन जरूर पढ़ेंगे। चाहे वो रोज मिले तो भी पढ़ेंगे, दिन में 2 बार मिले तो 2 बार पढ़ेंगे। वो गाथा ही ऐसी है, जैन शासन का प्राण है। देखो, भूदत्त मस्जिदो, भूतार्थ त्रिकाल ध्रुव का आश्रय करने से ही ज्ञान में से ज्ञान आता है। और पूर्ण की श्रद्धा
सम्यक दर्शन पूर्ण के आश्रय से होता है, पर्याय के आश्रय से नहीं, विकल्प के आश्रय से नहीं, निमित्त के आश्रय से नहीं। समझ में आया? बोलो। 4 पॉइंट। सम्यक दर्शन पूर्ण के आश्रय से होता है, अस्ति नास्ति पर्याय के आश्रय से नहीं होता, विकल्प के आश्रय से नहीं होता, निमित्त के आश्रय से नहीं होता। शैली देखो, नज़दीक से बात शुरू करके दूर ले गए। नास्ति में पहले अस्ति खड़ी करी कि सम्यक दर्शन अपने परिपूर्ण स्वरूप के आश्रय से होता है और वर्तती हुई उस पर्याय के आश्रय से भी नहीं जो स्वरूप की तरफ ढल रही है, उससे भी नहीं, और वहाँ खड़ा हुआ विकल्प उससे भी नहीं, उसके आश्रय से भी नहीं, और उस विकल्प की उत्पत्ति के काल में जो निमित्त है उसके आश्रय से भी नहीं। समझ में आया? परंतु यह एक निश्चय नय का विषय है ना। उसमें तो ऐसा ही कहा ना 11वीं गाथा, भूदत्त मस्जिदो खलु, व्यवहार नय सब ही अभूतार्थ है, एक शुद्ध नय ही भूतार्थ है। तो नय है, नय किसे कहना कि ज्ञान के भाव को नय कहते हैं। वह एक अंश को बतलाता है। ये इतने गजब गजब के पॉइंट हैं। देखो, नय है वह एक अंश को बतलाता है, तो दूसरा एक अंश बाकी रह जाता है। व्यवहार ने सभी अभूतार्थ है। तब गुरुदेव ने 11वीं गाथा के प्रवचन में मैंने गिनती करी थी एक बार, बहुत पहले, लगभग 100 बार बोला है, अभाव करके नहीं, गौण करके नहीं कहा गया है। 19वीं बार के प्रवचन में 100 बार बोला होगा। व्यवहार अभूतार्थ है, 4 प्रकार के व्यवहार भी गिनाए। अभूतार्थ कहे, नहीं है ऐसे कहे, पर बार बार कहते रहे गुरुदेव, अभी भी कहते हैं, सदैव कहते हैं कि गौण करके नहीं कहा है, अभाव करके नहीं। यानी अभाव करके नहीं है ऐसा नहीं कहा, गौण करके नहीं है ऐसा कहा है। तो ये बात तो अपने आप आ गई कि एक भाव को देखता हुआ जो ज्ञान का अंश है वो नय है, तो जो भूतार्थ अपने सत साहिब को देखता जानता उसका संचेतता भाव है, तो वहाँ एक अंश बाकी रह जाता है। तो वो जो अंश बाकी रह जाता है वो व्यवहार नय का विषय है, और वो निश्चय के ज्ञान के साथ उस प्रकार के अंश का भी ज्ञान हो जाता है। ये प्रमाण ज्ञान है। बहुत ही अद्भुत है ये। गुरुदेव कहते हैं कि ये सामान्य, कई बार कहते हैं, बनियों को समझ में आना थोड़ा कठिन पड़े, और मास्टरों का काम है पंतुपना, ऐसे सब कह देते हैं। वो वकीलों के भी वे ही तर्क हैं किताबों वाले। ये बात तो कौन को समझ में आती है? गुरुदेव श्री स्वयं फरमाते कि जो अपने चैतन्य स्वभाव का रसिया हुआ है उसे ये बात अवश्य समझ में आती है। ये बिना चैतन्य रस के रसिया हुए बिना समझ में ही नहीं आएगी। ये बात है भी व्यवहार नय और नहीं भी है, और व्यवहार है तो वो नय है, निश्चय है वो नय है। दोनों का जानना एक साथ प्रमाण है। प्रमाण कब है? जब निश्चय के विषय को जाना। कितनी बात खोली है देखो। व्यवहार नय का अंश बाकी रह जाता है। पूछ रहे हैं समझे नहीं? समझे कि नहीं समझे? गौण किया था, गौण कर दिया था उस पर्याय को, कोई भगा नहीं दिया था, मिटा नहीं दिया था। पर्याय को, पर्याय ने पर्याय को देखना छोड़कर एक द्रव्य स्वभाव को देखा तो वो नय कहलाया।
वो नय कहलाया। नय क्यों कहलाया? वो प्रमाण नहीं कहलाया, वो नय कहलाया क्योंकि वह अपने चैतन्य सामान्य अंश को देखता हुआ ज्ञान का भाव, वो ज्ञान का भाव ज्ञान के भाव को नहीं देखता। ज्ञायक भगवान को देखता हुआ एक अंश है तो वहाँ ज्ञान का भाव है कि नहीं? बोलो, पर्याय भेद है कि नहीं? है तो वो व्यवहार का विषय है, और वो व्यवहार और निश्चय तब प्रमाण ज्ञान स्वरूप हुआ जब इस स्वयं स्वरूप आत्मा को जानता है। गौण किया था, परंतु गौण करके व्यवहार कहा था, अभाव करके व्यवहार नहीं कहा था। ले आगे आवाज, ये गुरुदेव 11वीं गाथा की चर्चा करें और ये बात ना आए, ऐसा होता नहीं। व्यवहारो अभूयत्तो असत्यार्थ है, अभूतार्थ है। गौण करके उसका मुख्य प्रयोजन सिद्ध करने को, यानी वस्तु की दृष्टि ध्रुव के ऊपर होए तो ही उसे सम्यक दर्शन होता है। ऐसी दृष्टि की मुख्यता, यानी इसका प्रयोजन सिद्ध करने के लिए पर्याय को गौण करके व्यवहार कहकर, अभूतार्थ कहकर, झूठी अर्थात के है ही नहीं ऐसा कहते हैं। समझ में आया? ये जरा निश्चय का लिया। और व्यवहार यहाँ सिद्ध यद्यपि व्यवहार करना है तो इसकी चर्चा और आगे की अपन आगे की स्वाध्याय में लेंगे।